मार्शल डी टीच ऑल्सो नोन एज ब्लैक बियर्ड, वन पीस का एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी कि जब एंट्री हुई थी सीरीज में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाएगा ये पूरी सीरीज का। एंड आई एम श्योर तुम लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार लूफी से कोई रैंडमली पर्सन मिलता है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो आगे चल के इतना बड़ा कैरेक्टर बने सीरीज के लिए। लेकिन भैया अब तो ये तक कहना है फैंस का कि ब्लैक बियर्ड ही है जो कि फाइनल विलन होगा पूरी सीरीज का। अब ऐसा क्यों है, क्या राज है ब्लैक बियर्ड के पीछे का, कहाँ से आया ये बंदा, क्या यूनिकनेस है इसमें, एंड इसका गोल क्या है, ये सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले अगर ब्लैक बियर्ड के पास्ट के बारे में बात करें तो ये बंदा कहाँ से आया है, इसके पेरेंट्स कौन है, फैमिली कहाँ की है इसकी, ये सब के बारे में हमको कुछ नहीं पता। बस थोड़ा बहुत मुझे सर्च करने पे ये पता चला कि किसी आइस आइलैंड से आया है, बर्फीले आइलैंड से, जहाँ पर कि नॉर्मल लोग रहा करते थे लेकिन उस आइलैंड को अबंडन कर दिया गया था, यानी छोड़ दिया गया था। बस इतना कुछ पता चला। लेकिन हमें पास्ट में थोड़ा बहुत जो पता है तीज के बारे में यानी ब्लैक बियर्ड के बारे में वो है कि वो व्हाइट बियर्ड के क्रू में कैसे ज्वाइन हुआ था। रैंडमली किसी आइलैंड पे व्हाइट बियर्ड का क्रू जब गया हुआ था तो वहाँ पर टीच ने रिक्वेस्ट की थी व्हाइट बियर्ड के क्रू को ज्वाइन करने की, और क्योंकि व्हाइट बियर्ड भी ऑर्फन था टीच की तरह तो वो थोड़ा बहुत हम्बल फील करने लग जाता है और उसे हाँ कर देता है ज्वाइन करने की। और इसके बाद टीच नॉर्मल पर्सन की तरह, नॉर्मल पायरेट की तरह, एटलीस्ट नॉर्मल पर्सन तो होते नहीं पायरेट्स, लेकिन स्टिल नॉर्मल पायरेट जो होते हैं ना कैप्टन का कहना मानते हैं और कैप्टन के अंडर जो पोस्ट पे आते हैं कमांडर्स उनका कहना मानते हैं, वैसा पायरेट था। यानी कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं था पूरे क्रू पे इसका। लेकिन बंदे ने एक डेविल फ्रूट सोच रखा था कि वो उसे चाहिए ही चाहिए, और जब वो डेविल फ्रूट एक कमांडर के हाथ में लग जाता है व्हाइट बियर्ड क्रू के तो उस कमांडर को वो मार देता है। भले ही वो उसका दोस्त की तरह था लेकिन स्टिल हिचकता नहीं है बंदा उसे मारने से और उस डेविल फ्रूट को चुराने से। और इसी इंसिडेंट के बाद से यूँ समझो ब्लैक बियर्ड का हल्ला मचने लग जाता है। बंदा एक के बाद एक कुछ ना कुछ करते जा रहा होता है, किसी को मार रहा होता है, किसी को किडनैप कर लेता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है बंदे के लिए। मुझे तो लग रहा था कि इसी डेविल फ्रूट को खाने का इंतजार कर रहा था बस ये, क्योंकि इसके मानने में डार्कनेस वाला जो डेविल फ्रूट था, एग्जैक्टली क्या नाम था जो भी है उसका, वो सबसे ज्यादा पावरफुल डेविल फ्रूट मानता था ये। और ये चीज हमें वो शो भी करता है एस को हराने के बाद और मिलिट्री को सौंपने के बाद उसे। और सही में यार एस को हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। व्हाइट बियर्ड क्रू के शायद थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट या फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे आता था वो। और इसके अलावा भी टीच रुकता नहीं है, वो इम्पेल डाउन जो कि वन पीस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रिक्ट जेल है जहाँ से कोई भी कैदी बाहर नहीं निकल सकता था, वहाँ के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को अपने क्रू में ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद वो उसी क्रू को लेके जाता है मरीन फोर्ड पे और वहाँ पे व्हाइट बियर्ड को मार देता है। और पर्सनली सारी चीज़ें ठीक ठाक थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे, ऑब्वियस भी लग रही थी उसके कैरेक्टर के हिसाब से। लेकिन व्हाइट बियर्ड को मारना ये काफ़ी शॉकिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि टीच कम से कम व्हाइट बियर्ड को तो नहीं मारेगा। लेकिन ना सिर्फ बंदा ये मारता है उसे, बल्कि हंसते हुए बिना किसी रिग्रेट के मारता है। और ऐसे ही काफ़ी सारे कारनामे करता ही जा रहा है, उसका क्रू भी पीछे नहीं हट रहा, वो भी बड़े बड़े कारनामे कर रहा है। और अब तुम्हें पता ही है वन ऑफ दी योंकोज में आता है वो, यानी वन ऑफ दी 4 एम्परर्स। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है, कोई नॉर्मल पायरेट चाहे उसके हाथ में पावर हो तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन पता है टीच में सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ क्या है, पूरे वन पीस में कोई भी बंदा 2 डेविल फ्रूट यूज़ नहीं कर सकता। और ये रेस्ट्रिक्शन था कि एक डेविल फ्रूट के अलावा कोई यूज़ ही नहीं कर सकता 2 डेविल फ्रूट। लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन को इस बंदे ने तोड़ दिया। 2 डेविल फ्रूट का मालिक है ये। एक तो डार्कनेस वाला था ही मैंने जैसा कि तुम्हें बताया, एक व्हाइट बियर्ड का जो शॉकिंग वाला था या फिर वेव्स वाला था, कौन सा डेविल फ्रूट था वो, उस डेविल फ्रूट को भी स्टील कर लेता है वो व्हाइट बियर्ड से। और इस प्रोसेस में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता, बंदा मरीन फोर्ड पर ही व्हाइट बियर्ड को मारने के बाद तुरंत ही ऐसा कर लेता है और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के दोनों डेविल फ्रूट की पावर साइमल्टेनियसली यूज कर सकता है। और ये चीज़ हम व्यूअर्स को तो शॉक कर ही थी, साथ ही साथ वन पीस वर्ल्ड में जो ये चीज़ें देख रहे थे लोग उन सबको भी शॉक कर देती है। और इसी इंसिडेंट के बाद से ब्लैक बियर्ड को सीरियसली लेने लग जाते हैं सब लोग, और शायद इसी के बाद वो एम्परर भी बन गया था। हाँ इसी के बाद बना था शायद, बाकी मैं गलत हूँ तो कमेंट से बताना कब बना था वो एम्परर। अब 2 डेविल फ्रूट की पावर होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, लेकिन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये बंदा तीसरा डेविल फ्रूट भी एक्वायर करेगा बहुत ही जल्द, यानी 3 डेविल फ्रूट को यूज कर पाएगा ये। अब इसके पीछे की रीजन काफ़ी सारी फोरशैडोइंग बताते हैं सब लोग ओडा की, कि उसके माथे पे यानी टोपी जो है उसकी पैरेट वाली, उस पर 3 खोपड़ी के निशान है, और उसका जो शिप है उसमें भी शायद 3 खोपड़ियाँ हैं, उसके फ्लैग में भी शायद 3 खोपड़ियाँ हैं।
I mean 3 स्कल्स जो हैं, और वो जो गन्स रखता है वो भी शायद 3 है उसके पास। ये सारी चीजें फोरशैडोइंग बताते हैं लोग कि उसके पास डेविल फ्रूट्स भी 3 ही होंगे। अब आखिर ब्लैक बियर्ड ऐसा कैसे कर पा रहा है, इस चीज के पीछे की भी थ्योरी है जो कि तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगी। लेकिन अब बात करें ब्लैक बियर्ड फाइनल विलेन कैसे हो सकता है पूरी सीरीज का, इसके पीछे का रीजन है लूफी के अगेंस्ट में। लेकिन आगे बात करें ब्लैक बियर्ड के फाइनल विलेन होने की, तो इसके पीछे का रीजन है लूफी का हेट चार्ट, जिसमें कि काफी ऊपर बढ़ता जा रहा है ब्लैक बियर्ड सॉरी। सबसे पहले तो उसने एस को हरा के मिलिट्री के हवाले कर दिया, जिसका कि रिजल्ट ये निकला कि एस की मौत हो गई। और इस चीज का इम्पैक्ट कितना बड़ा हुआ था लूफी पे तुम सबको पता है, बंदा टूट गया था कंप्लीटली। लेकिन शायद ये चीज लूफी ने इग्नोर कर दिया, वो आगे बढ़ चुका है। लेकिन अभी फिलहाल में ब्लैक बियर्ड की क्रू ने पुडिंग को भी किडनैप कर लिया है। अब पुडिंग और सांजी के बीच में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, तुम सबको पता है। और आई थिंक जो बिग मॉम का क्रू है वो हेल्प मांगने जाएगा लूफी से, तो इस चीज की वजह से भी वो हेट चार्ट पे आगे बढ़ रहा है। आई मीन उसका क्रू आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन भी है, वो है लूफी के ग्रैंडफादर यानी गार्प, जो कि अटका रह गया है ब्लैक बियर्ड क्रू के टेरिटरी में। अब ये सब कैसे हुआ है, वो सारी चीजें अभी तुम्हें वैसे एनीमे में पता चलेंगी, लेकिन जिन्होंने मांगा पढ़ रखी उन सब लोगों को पता ही चल रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और अभी फिलहाल में गार्प का स्टेटस ये है कि उसके बारे में पता ही नहीं है लोगों को कि वो मर चुका है या फिर सिर्फ उसे कैप्चर कर रखा है ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ने। और सही बता रहा हूँ, अगर ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ने उसे मार दिया होगा, जिसके की चांसेस वैसे कम है, लेकिन स्टिल अगर मार दिया होगा तो क्या रिएक्शन होगा लूफी का और वो क्या करेगा तुम सब लोगों को पता है। लेकिन ड्रैगन क्या करेगा, इस बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है। अब इसके अलावा ब्लैक बियर्ड का क्रू क्यों इतना ज़्यादा स्पेशल है, इसके पीछे के काफ़ी सारे रीजंस हैं, जिनमें कि सबसे पहला है कि उसके क्रू में एक एडमिरल है। कोई और क्रू है पूरे वन पीस में जिसमें कि एक एडमिरल प्रेजेंट हो, नहीं है ना, तो इसलिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है उसका क्रू। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि ब्लैक बियर्ड के पास 2 डेविल फ्रूट पावर्स हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाती है उसे। इसके अलावा क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक बियर्ड का जो शिप है उसका नाम क्या है, सेबर ऑफ एग्जेबैक। एग्जेबैक नाम से तुम्हारे माइंड में एक घंटी तो जरूर बजी होगी। रॉक्स पैरेट का जो कैप्टन था उसके नाम के आगे एग्जेबैक आता था, रॉक्स डी एग्जेबैक। और इसी चीज की वजह से लोग ये समझ रहे हैं कि टीच का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है जरूर रॉक्स डी पैरेट से। वैसे तुम्हें क्या लगता है, कुछ हो सकता है क्या रिलेशन, क्या सिमिलरिटीज लगती है तुम्हें इन दोनों के बीच में, कमेंट्स जरूर बताना। यानी टीच जब व्हाइट बियर्ड के क्रू में था और शैंक्स एंड बगी किंग ऑफ पैरेट्स के क्रू में थे, तो इन दोनों क्रू के बीच में फाइट हुई थी। और इसी फाइट के दौरान शैंक्स और बगी ने ये गौर किया था कि टीच एक भी रात सोया नहीं है। 1 हफ्ते तक चली थी शायद फाइट, और एक भी रात टीच सोया नहीं था। तो इस वजह से तुम यूँ कह सकते हो कि बंदा आज तक पूरी जिंदगी में सोया ही नहीं है। और इसके पीछे का रीजन पता है क्या बताया जाता है, कि टीच के अंदर 3 पर्सनैलिटीज हैं और उन तीनों में से एक रेस्ट करती है और 2 जागती हैं, या फिर 2 रेस्ट करती है 1 जागती है, जिस वजह से टीच को कभी सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही वन ऑफ द मेन रीजन बताया जाता है कि टीच 2 डेविल फ्रूट्स यूज कर पा रहा है। एक कोई और पर्सनैलिटी यूज करती है और दूसरा कोई और तीसरा डेविल फ्रूट भी लेगा टीच, यानी एक्वायर करेगा, खाएगा। इसके पीछे का भी रीजन यही बताया जाता है कि 3 पर्सनैलिटीज है, 2 तो उसने फुलफिल कर दी 2 डेविल फ्रूट्स खा के, तीसरी भी खाने वाला है शायद। और पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं इस थ्योरी के सच होने के, तुम्हें भी लगते होंगे, मुझे कमेंट्स में बताना लगते हैं कि नहीं। इसके अलावा टीच इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इकलौता ऐसा पायरेट है पूरी वन पीस की हिस्ट्री में जिसने की सीधे बाउंटी जो एक्वायर की थी वो 1 बिलियन से ऊपर की थी, क्योंकि उसने एक साथ ऐसे ऐसे चीज़ें करी जिसकी वजह से सीधे उसकी जो बाउंटी 1 बिलियन पे पहुंच गई। यानी एस को पकड़वा के वॉर्ल्ड लॉर्ड बन जाना, वॉर्ल्ड लॉर्ड होने के बावजूद इम्पेल डाउन में घुस के इतने खतरनाक क्रिमिनल्स को छोड़ा के अपने क्रू में ज्वाइन करा लेना। इसके अलावा 2 डेविल फ्रूट्स एक्वायर करना, व्हाइट बियर्ड को मारकर, ये सारी चीजें जब एक साथ हुई थी तो सीधा 1 बिलियन पे पहुंच गया था बंदा। इसके अलावा एक और चीज जो कि इस क्रू को काफी ज्यादा स्पेशल बनाती है वो है डेविल फ्रूट्स, जिसका कि यूज सारे के सारे कमांडर्स करते हैं। अब ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है, लेकिन अपने आप में वीक चीज भी है भैया, क्योंकि खुद ही समझो अगर पूरा क्रू डूबने लगेगा किसी रीजन की वजह से तो बचाएगा कौन उन्हें। इसके अलावा एक और चीज जो कि टीच को काफी ज्यादा स्पेशल बनाती है कि उसने जो 2 डेविल फ्रूट एक्वायर करे उनमें से एक तो उसने फ्रूट खा के किया था, दूसरा उसने फ्रूट खा के नहीं सीधा स्टील किया था व्हाइट बियर्ड से। यानी बंदा समहाउ स्टील भी कर सकता है किसी की भी डेविल फ्रूट्स पावर्स। और इसी टेक्निक का या फिर इसी तरीके का यूज करके उसने जो अपने कमांडर्स हैं उनको डेविल फ्रूट पावर्स दी हैं। और ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी डार्कनेस वाले डेविल फ्रूट की वजह से कर पाता है, शायद उसी की पावर्स हैं ये, और तो कोई मुझे रीज़न लग नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है कमेंट से जरूर बताना। एंड नाउ एट द एंड अगर टीच के गोल की बात करें तो हमें रिसेंटली पता चला है उसी के क्रू मेंबर्स के थ्रू, स्पेसिफिकली बोलूँ उसके कमांडर्स के थ्रू, जो कि है पूरे वर्ल्ड को एक्वायर करना। और ये चीज़ काफ़ी ऐसे सिमिलर है रॉक डी एग्जेबैक।
रॉक्स डी एग्जेबैक के गोल से, क्योंकि वो भी चाहता था पूरे वर्ल्ड का किंग बनना। तो ये चीज भी काफी सिमिलर है इन दोनों के बीच में, पता ही नहीं शायद बाप बेटा हूँ। लेकिन स्टिल यार, टीच के गोल के अलावा और रॉक्स डी एग्जेबैक के गोल के अलावा क्या चीज इंटरेस्टिंग है पता है वन पीस में? उसकी ये मर्ज। तो जाके बाय जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।